नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान का इतिहास विषय। और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन लोगों ने मेवाड़ राज्य का इतिहास प्रारंभ कर दिया था। मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का सबसे विस्तृत इतिहास है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानने से पहले या अपन बात करें किसी भी वंश का इतिहास जानने से पहले उसके बारे में अपने को सामान्य जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन मेवाड़ का इतिहास 566 ईस्वी से लगाकर 1948 तक संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। जब तक एकीकरण नहीं हो जाएगा, राजस्थान में विलय नहीं हो जाएगा मेवाड़ रियासत का, तब तक अपन लोग 566 ईस्वी से लेकर 1948 तक मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे दोस्तों। किसी भी राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों उस राजवंश के बारे में अपने को सामान्य जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, कि वो राजवंश क्या है, उसका क्या प्राचीन नाम रहा, क्या कुछ रहा। देखिए दोस्तों, तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ के बारे में पढ़ने से पहले अपने को इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अपन ने एक गोल घेरे में मेवाड़ को कैद कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम की बात करूं मैं, महाभारत काल में देखिए दोस्तों, जो राजपूताना था वो अलग अलग जनपदों में बटा हुआ था। जैसे आपने नाम सुना होगा शिवी जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद। तो जो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था महाभारत काल में, कब की बात कर रहे हैं, महाभारत काल की। महाभारत काल में मेवाड़ का जो नाम था ना वो था शिवी जनपद। मेवाड़ का नाम था शिवी जनपद। मेवाड़ को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और जो शिवी जनपद है दोस्तों, हर एक जनपद की राजधानी हुआ करती थी। जैसे अपन लोग बात करें मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। उसी तरह शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। वर्तमान में मध्यमिका कहाँ है, चित्तौड़गढ़। कौन से गढ़ में है भाई, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। देखिए यहाँ तक क्लियर हो पा रहा होगा कि जो प्राचीन नाम है मेवाड़ का, कब में, महाभारत काल में मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो था शिवी जनपद, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, आगे एक नाम मिलता है अपने को मेदपाट। मेदपाट नाम क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति की अधिकता के कारण मेदपाट जो नाम मिलता है वो मिलता है मेव जाति की अधिकता के कारण। देखिए दोस्तों, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, ऐसा ना हो कि आप लोग नोट्स ना बनाएं और आपको बाद में समझ ना आए। इसीलिए मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं, वरना मैं बोल के भी काम चला सकता हूं, लेकिन आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ, इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूं दोस्तों। मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मेदपाट। लेकिन वर्तमान में जो मेव जाति की अधिकता है वो कौन से क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक मेव जाति की अधिकता वही है। एक नाम आता है उद्सर दोस्तों। उद्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भीलों का प्रमुख क्षेत्र है। उद्सर कहा जाता है क्योंकि यह भीलों का प्रमुख क्षेत्र है। भीलों का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसे उद्सर कहा जाता है। भीलों को पहले उद कहा जाता था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, उद्सर। भीलों का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण या भीलों की अधिकता के कारण इसका नाम उद्सर पड़ा है दोस्तों। एक नाम आता है अपने सामने मेरुनाल। मेरु का अर्थ होता है पर्वत, नाल का अर्थ होता है, जो आपने राजस्थान का जो भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि दर्रे पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो दर्रों को नाल कहते हैं दोस्तों। तो मेरुनाल इसका नाम पड़ा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख राजवंश है। मेरुनाल इसका नाम पड़ा पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख राजवंश होने के कारण। पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख जो राजवंश है, इसके कारण इसका नाम पड़ा है मेरुनाल दोस्तों। एक नाम और आता है अपने सामने दोस्तों, वो नाम है प्रागवाट दोस्तों। संपन्न राजवंश होने के कारण इस मेवाड़ का नाम प्रागवाट पड़ा है दोस्तों। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। जो मेवाड़ का महाभारत काल में नाम था वो था शिवी जनपद दोस्तों।
उसके बाद मेदपाट, मेदपाट नाम क्यों पड़ा? मेव जाति की अधिकता के कारण पड़ा। उद्सर नाम क्यों पड़ा? भीलों का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण या भीलों की अधिकता के कारण। मेरुनाल नाम क्यों पड़ा? देखिए दोस्तों, यहाँ पहाड़ी मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। अपन बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो भी मेसा के पठार पर बना हुआ है दोस्तों। वहीं उदयपुर के आसपास भूमट का पठार इत्यादि पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों पूरा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख राजवंश होने के कारण इसका नाम पड़ा है मेरुनाल। प्रागवाट इसका नाम पड़ा है संपन्न राजवंश होने के कारण, संपन्न राजवंश के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? प्रागवाट पड़ा है। संपन्न राजवंश के कारण क्या नाम पड़ा है दोस्तों? संपन्न राजवंश होने के कारण इसका नाम पड़ चुका है दोस्तों प्रागवाट। यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा दोस्तों आपको। जितना मैं बताया सामान्य इसका प्राचीन नाम क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को यही क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं भाई, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। पहले भी मैं ये प्राचीन नाम आपको बता चुका हूं, जो पिछली बीती क्लास थी उसी में ये सब मैं बता चुका हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेवाड़ को फिर से अपन एक गोल घेरे में कैद करते हैं। ये हो चुका है अपना मेवाड़ भाई, ये हो चुका है अपना मेवाड़। देखिए दोस्तों, अब जब अपन ने प्राचीन नाम पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो अपन लोग बात करते हैं मेवाड़ के, जो मेवाड़ का जो आदर्श वाक्य है या जो मेवाड़ का जो राज्य वाक्य है या राजवाक्य जो है मेवाड़ का राजवाक्य क्या है भाई? मेवाड़ का राजवाक्य है जो दरड़ राखे धर्म, जो दरड़ राखे धर्म, जो दरड़ राखे धर्म तीही राखे करतार, जो दरड़ राखे धर्म तीही राखे करतार, तीही राखे करतार। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो शासक अपने धर्म के प्रति दृढ़ है, भगवान उसी की रक्षा करते हैं। और तुम मेवाड़ का तो जो राजवंश है वो अपने धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। अपने धर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार थे मेवाड़ के शासक अपने धर्म को लेकर। धर्म के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं मैं मेवाड़ के झंडे की दोस्तों। देखिए, ये हो गया आपके सामने मेवाड़ का झंडा भाई। मान लीजिए ये मेवाड़ का झंडा है भाई। तो मेवाड़ का जो झंडा है उसमें ऊपर ही ऊपर भगवान सूर्य की आकृति निर्मित है, जिससे क्या पता चलता है कि जो मेवाड़ के शासक थे वो कैसे थे भाई? सूर्यवंशी। ये सूर्यवंशी होने का प्रमाण यहाँ से मिलता है दोस्तों कि मेवाड़ के शासक सूर्यवंशी थे। कुछ शिलालेखों से भी मिलता है, कुछ इतिहासकार भी ये बात कहते हैं मेवाड़ के शासक सूर्यवंशी थे। उसका एक प्रमाण मेवाड़ के झंडे से भी मिलता है भाई। मेवाड़ का ये ऊपर ही ऊपर मेवाड़ के झंडे में बना हुआ है, सूर्य की आकृति बनी हुई है। जो बीच में संस्कृत भाषा का एक संक्षिप्त शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, अते अते। संस्कृत भाषा का संक्षिप्त शब्द लिखा हुआ है अते अते, जिसका अर्थ होता है हाँ हाँ हम तैयार हैं। जैसे अपन लोग बीकानेर के झंडे की बात करेंगे तो बीकानेर के झंडे में जो संस्कृत भाषा का शब्द लिखा हुआ है वो है फले फले, जबकि मेवाड़ के झंडे में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा का संक्षिप्त शब्द अते अते, जिसका अर्थ होता है हाँ हाँ हम तैयार हैं। मेवाड़ के शासक ये कहना चाहते थे इससे कि हाँ हाँ हम तैयार हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, लेकिन हम हमारे धर्म के साथ कहीं भी कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मेवाड़ का झंडा है इसमें एक तरफ एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है जो भाला लिए खड़ा हुआ है दोस्तों। क्या लिए हुए? भाला लिए हुए खड़ा है दोस्तों। जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति की आकृति निर्मित है जिसके हाथ में तलवार है दोस्तों। इसके हाथ में क्या है दोस्तों? इसके हाथ में ये है तलवार, इसके हाथ में तलवार है। तो यहां से एक प्रश्न और क्लियर होता है कि मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के शासकों के प्रमुख शस्त्र कौन से थे? भाला और तलवार। बीते समय में जो बीएसटीसी की परीक्षा हुए उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ के शासकों के प्रमुख शस्त्र कौन कौन से थे। तो मेवाड़ के झंडे से क्लियर हो रहा होगा आपको कि मेवाड़ के शासकों के जो शस्त्र थे वो भाला और तलवार थे दोस्तों। अब देखिए, कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं दोस्तों कि जो भाला लिए हुए जो ये सैनिक खड़ा हुआ है ये भील जाति का है, ये भील जाति का है और भील जाति का है। और कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि जो भील जाति का ये व्यक्ति है ये पुंजा भील है। कौन है दोस्तों? ये पुंजा भील है। जबकि जो तलवार लिए हुए है खड़ा है वो सिसोदा जाति का है, वो सिसोदा जाति का व्यक्ति है जो तलवार लिए हुए खड़ा है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, ये झंडे को देख के आपको कुछ क्लियर हो पा रहा होगा यहाँ से कि जो पुंजा भील हैं वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो आपको यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो रही होगी दोस्तों कि मेवाड़ का जो वर्तमान झंडा है वो किन के शासनकाल में निर्मित हुआ। तो आपका जवाब होना चाहिए महाराणा प्रताप। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको ये तथ्य हैं ये सीधे याद रखने पड़ेंगे। जब तक आप तथ्य याद नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होगा दोस्तों। प्रेम कथाएं बहुत आएंगी, बहुत सी चली जाएंगी, लेकिन प्रेम कथाओं से कुछ नहीं होता दोस्तों। जहां पढ़ने में मन नहीं लगे या जो चीज पढ़ने में कठिन लगती है दोस्तों, एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पुट अप करता है दोस्तों, और स्टूडेंट वहीं फंसता है। इसलिए जहां पढ़ने में मन ना लगे या जो चीज पढ़ने में कठिन लगे उसको बार बार दोहराया जाए ताकि वो ही चीज अपने को आसान लगे। देखिए दोस्तों, इतनी बात हो चुकी है। यहां नीचे ये जो राज वाक्य है ये अंकित है, जो दरड़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। देखिए दोस्तों, इतनी बात आपको जो मेवाड़ का झंडा है ये समझ आ रहा होगा दोस्तों। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो चीज आप समझ पा रहे होंगे कि मेवाड़ का जो राजवाक्य है सीधा आता है दोस्तों, जो दरड़ राखे धर्म ते ही राखे करतार। किसका राजवाक्य है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेवाड़ का राजवाक्य है। ये भी देखो सूर्य का चित्र अंकित है। इससे क्या होता है? इससे यह साबित होता है कि मेवाड़ के जो शासक थे वो सूर्यवंशी थे। इस बात का प्रमाण भी मिलता है मेवाड़ के झंडे से। जबकि जो भाला लिए हुए खड़े हैं सैनिक वो है भील जाति के हैं। कुछ इतिहासकार इनका नाम पुंजा भील बताते हैं, जबकि जो तलवार लिए हुए खड़े हैं वो सिसोदा जाति के हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं कोई डाउट आया तो समझ लीजिएगा आपको वहीं पर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो जो मेवाड़ का झंडा है लिख के देखिएगा दोस्तों। मैंने बताया आपको कि मेवाड़ का जो झंडा है, मेवाड़ का झंडा महाराणा प्रताप के काल में निर्मित हुआ। मेवाड़ का झंडा महाराणा प्रताप के काल में निर्मित हुआ है, महाराणा प्रताप के काल में। साथ साथ नोट्स बनवाते जा रहा हूं दोस्तों इसीलिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, अन्यथा मैं सीधा बोल के भी निकल सकता हूं दोस्तों। लेकिन नहीं, आपको सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। आप सुनकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भूल जाओगे दोस्तों, लेकिन आपको नोट्स बनवाना प्रॉपर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मेवाड़ का झंडा महाराणा प्रताप के काल में निर्मित हुआ। महाराणा प्रताप के काल में निर्मित हुआ। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब जो मेवाड़ के जो शासक हैं इनकी जो सहयोगी जाति है, मेवाड़ के शासकों की जो सहयोगी जाति है दोस्तों, वो कौन सी जाति है दोस्तों? सहयोगी जो जाति है भाई वो कौन सी है? भील जाति है। कौन सी जाति है भाई? भील जाति है। मेवाड़ के शासकों की सहयोगी जाति कौन सी है? भील जाति है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक स्टार बात है दोस्तों, स्टार लगा के लिखिएगा कि मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक, मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक कौन सी जाति करती है दोस्तों? भील जाति के लोग करते हैं। मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, आगे ये भी लिख लीजिए कि मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के शासकों के प्रमुख शस्त्र कौन कौन से हैं भाई? आपको अभी बताया जस्ट मैंने, यहां तो कहीं डाउट ही नहीं होना चाहिए। कौन से? भाला व तलवार। भाला व तलवार। अभी झंडे से ये सब चीजें आपको झंडे से क्लियर हो रही होंगी। यहां तक समझने की कोई बात नहीं है। अगर आपने झंडा समझ लिया तो ये चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। बस एक बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के जो शासक है उनका राज्याभिषेक कौन सी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? भील जाति के लोगों के द्वारा मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलेबस बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। आपको साथ साथ बस वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिएगा दोस्तों, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो वंश है गुहिल वंश। मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो कौन सा वंश है दोस्तों? गुहिल वंश है। गुहिल वंश है दोस्तों। गुहिल वंश की जो स्थापना हुई दोस्तों 566 ईस्वी में हो चुकी थी।
जो गुहिल वंश की जो स्थापना हुई है वो 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हो चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश की कुल शाखाएं, गुहिल वंश की कुल शाखाएं, गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब ये उल्लेख किसने किया है दोस्तों? गुहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी, और मुहणोत नैन्सी का साथ कौन देते हैं? कर्नल जेम्स टोड। मुहणोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड करते हैं। ये राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं दोस्तों। ये अपनी बात कुछ अलग तरीके से रखते हैं ताकि लोगों को कहीं असमंजस की स्थिति पैदा ना हो। देखिए दोस्तों, मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो कौन सा है? गुहिल राजवंश है। गुहिल राजवंश की स्थापना कब हो चुकी थी? 566 ईस्वी में हो चुकी थी। और गुहिल वंश की कुल शाखाओं का उल्लेख किया गया। कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। और 24 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है दोस्तों? मुहणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने। देखिए दोस्तों, 24 शाखाएं हैं, तो इससे क्या पता चलता है आपको कि जो गुहिल वंश है वो विश्व का, ना कि भारत का ही, विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है। विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है। विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कौन सा है? गुहिल राजवंश। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात कहीं समस्या में नहीं होनी चाहिए। जो गुहिल वंश की जो स्थापना हुई है दोस्तों 566 ईस्वी में, ये स्थापना किसने की है दोस्तों? गुहादित्य ने। गुहादित्य ने स्थापना की है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुहिल भी बोल देते हैं या गुहिलोत भी बोल देते हैं, गुहिलोत भी बोल देते हैं। यहां तक कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो गुहिल वंश है। गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई। गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहादित्य, गुहिलोत या गुहिल ने की। इसकी कुल 24 शाखाएं हैं। 24 शाखाओं का उल्लेख कौन करते हैं? मुहणोत नैन्सी, और मुहणोत नैन्सी का साथ कौन देते हैं? कर्नल जेम्स टोड। 24 शाखाएं हैं, तो ये सबसे विस्तृत व सबसे प्राचीन जीवित राजवंश है। कौन? गुहिल राजवंश। देखिए दोस्तों, स्थापना गुहादित्य ने की है, जबकि मेवाड़ में गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल या काल भोज को माना जाता है। दोस्तों, ये बात भी आगे आएगी। अगर यहाँ पर ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है, वरना आगे तो ये बात आपको ध्यान होनी ही चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अपना मेवाड़ है। मेवाड़ को फिर से एक गोल घेरे में कैद कर लेते हैं। ये हो चुका है मेवाड़ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मेवाड़ में सबसे ज्यादा कौन सी जाति है? भील जाति है, सहयोगी जाति है। और भील जाति के ही जो लोग हैं वो मेवाड़ में गुहिल वंश के राजाओं का क्या करते हैं? राज्याभिषेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब ये भी बात दिमाग में आ रही होगी कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, गुहिलों का विकास कैसे हुआ, गुहिल मेवाड़ में आए कहां से दोस्तों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपन लोग बात करते हैं दोस्तों। जो गुहिलों के कुल देवता हैं, आराध्य देव हैं या आराध्य देवी हैं, कुल देवी हैं। देखिए दोस्तों, जो गुहिल वंश के कुल देवता, गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं दोस्तों वो हैं एकलिंगनाथ जी। कौन है मित्रों? एकलिंगनाथ जी। गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं वो एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, वो बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ये बात आपके सामने आगे आएगी। जब अपन बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे तब ये बात आपके सामने आएगी। जो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों। और जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है ये पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, प्रमुख पीठ है। यहां तक क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, शैव संप्रदाय के अंतर्गत काफी संप्रदाय आते थे, जैसे पाशुपात संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, नाम सुना होगा दोस्तों आपने। तो पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सा मंदिर है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और ये गुहिल वंश के कुल देवता है। कुल देवता का अर्थ होता है दोस्तों
जिस भी वंश में या जिस भी कुल में कोई देवता जन्म लेता है वो उनके होते हैं कुल देवता, और आराध्य देव वो होते हैं जिनके अपन फुल निष्ठा से या अपनी इच्छा शक्ति से क्या करते हैं, सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुल देवता हो गए। अब गुहिलों की कुल देवी की बात करते हैं। गुहिल बोल दो आप या फिर सिसोदा बोल दो, सिसोदा वंश की कुल देवी। गुहिल या सिसोदा वंश की कुल देवी की बात करते हैं दोस्तों। गुहिल या सिसोदा जो वंश है इसकी कुल देवी जो है वो है बाण माता दोस्तों। कौन है? बाण माता दोस्तों। मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो कौन सा वंश है दोस्तों? गुहिल वंश है। और गुहिल वंश की दो शाखाएं अपने सामने आती हैं भाई। एक शाखा आती है रावल शाखा, दूसरी आती है राणा शाखा या सिसोदा शाखा। राणा शाखा या सिसोदा शाखा। चलिए दोस्तों, जब अपन आगे पढ़ेंगे रणसिंह के बारे में, तो रणसिंह के दो पुत्र होते हैं, छेम सिंह और राहप। तो जो छेम सिंह है, छेम सिंह ने रावल शाखा प्रारंभ की, जबकि जो राहप है, राहप ने राणा शाखा या सिसोदा शाखा प्रारंभ की है दोस्तों। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो गुहिल या सिसोदा वंश की जो कुल देवी है वो है बाण माता दोस्तों, या गुहिल। आप देखिए दोस्तों, गुहिल वंश के आराध्य देव, गुहिल वंश के आराध्य देव, गुहिल वंश के आराध्य देव कौन है भाई? गुहिल वंश के जो आराध्य देव है वो है गढ़बोर देव। गुहिल वंश के आराध्य देव कौन है? गढ़बोर देव, जिन्हें क्या बोला जाता है? गढ़बोर चारभुजानाथ, गढ़बोर चारभुजानाथ, गढ़बोर चारभुजानाथ कहा जाता है। जो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है गढ़बोर राजसमंद में। कहाँ बना हुआ है? गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद में बना हुआ है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। गुहिल वंश के कुल देवता हो चुके हैं एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर का निर्माण करवाया वो बप्पा रावल ने करवाया। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास में जो बप्पा रावल ने इनके जो गुरु रहे हैं हरित ऋषि, उनका आश्रम भी बना हुआ है दोस्तों। जो एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है वो पाशुपात संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है मित्रों। जो गुहिल वंश है या जो सिसोदा, आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो जो सिसोदा शाखा आएगी, उसी सिसोदा वंश के जो कुल देवी है वह है बाण माता दोस्तों। गुहिल वंश के आराध्य देव है गढ़बोर देव या चारभुजानाथ, गढ़बोर चारभुजानाथ, जिनका मंदिर राजसमंद में बना हुआ है, गढ़बोर राजसमंद में बना हुआ है मित्रों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन आराध्य देवी की। जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की जो आराध्य देवी है, जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की आराध्य देवी की बात करते हैं अपन लोग। गुहिल वंश की आराध्य देवी, गुहिल वंश की आराध्य जो देवी है वो है गढ़बोर देवी। गुहिल वंश की जो आराध्य देवी है मित्रों वो है गढ़बोर देवी, गढ़बोर देवी। और इनका मंदिर भी कहाँ है? गढ़बोर राजसमंद में बना हुआ है मित्रों। यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गुहिल वंश के कुल देवता हो चुके हैं, कुल देवी हो चुकी है बाण माता, आराध्य देव हो चुके हैं गढ़बोर देव, और आराध्य देवी हो चुकी है गढ़बोर देवी, जिनका मंदिर राजसमंद में बना हुआ है साथियों। चलिए मित्रों, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ आ जाना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश है मेवाड़ में, तो गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? इसके संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे अपन लोगों ने देखा था राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत आए थे। इसी तरह गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत अपन देखते हैं। गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सबसे पहले या जो सर्वप्रचलित जो मत आता है वो आता है अबुल फजल का। जो सर्वप्रथम जो मत आता है वो आता है अबुल फजल का। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
अबुल फजल क्या कहते हैं मित्रों, ये राम कहानी अब आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये जो तथ्य हैं दोस्तों ये आपको पढ़ने में बेशक कठिन लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। मैंने अभी कुछ समय पहले भी आपको कहा, जो चीज आपको पढ़ने में कठिन लगती है वहीं पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न वहीं से देता है, उसको भी पता है विद्यार्थी को ये चीज पढ़ने में कठिन लगेगी। आगे बहुत सी लव स्टोरी आएंगी, लव स्टोरियों से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, ना लव स्टोरी इतिहास में सफल हुई और ना ही वर्तमान में सफल हुई। लव स्टोरियों में इंसान हमेशा बर्बाद ही हुआ है, चाहे इतिहास में देख लो, कोई भी शासक को लव स्टोरी के चक्कर में अपना शासन खोना पड़ा उसको, और वर्तमान में देख लो यही हालत चल रही है। वर्तमान में जो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है एसडीएम वाला, वो आप सभी को पता होगा। तो जो लव का चक्कर है वो कहीं नहीं आएगा सर, आप जॉब लगने के बाद भी लव स्टोरी आराम से पढ़ सकते हो। आपने सुना होगा कहावत, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती दोस्तों। तो अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप उस मयान में रुक सको। मेरे कहने का मतलब यही है, जो वैकेंसी आएंगी तो अपने आप को उस लायक बनाओ कि आपका भी नंबर उनमें आए। जो चुनिंदा विद्यार्थी होंगे, जो आगे की ओर अपना कदम रखेंगे, उनमें आपका नाम आए दोस्तों। मेरा तो सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि आप लोग पढ़ें और खूब पढ़ें, जहां मन ना लगे वही चीज ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जो आपको पढ़ने में आसान लगे वो तो एक बार में पढ़ने से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जो कठिन लगे उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और जो ऐसे तथ्य हैं दोस्तों वही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए अब इतिहासकार अबुल फजल क्या कहते हैं कि जो गुहिल है वो ईरानी बादशाह, कौन, ईरानी बादशाह है, नौशेखा आदिल के वंशज हैं। ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। अब इस राम कहानी पर अपन प्रकाश डालते हैं दोस्तों। अबुल फजल ने कहा कि जो गुहिल है वो ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। किस आधार पर कहा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो नौशेखा आदिल है इसका जो वंशज हुआ वो हुआ नौशेजांद का विवाह हुआ दोस्तों। एक रानी है जिसका नाम है रूम, कमरे वाला रूम नहीं, ये रानी का नाम है दोस्तों रूम। ये तुर्की की रानी है दोस्तों। ये कहाँ की रहने, ये तुर्की की है दोस्तों, ये तुर्की की है। नौशेजांद और जो रूम है वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों। पहले ये मुस्लिम धर्म के होते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म को ये छोड़कर कौन सा धर्म अपना लेते हैं दोस्तों? ये ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, नौशेखा और नौशेजांद भारत पर आक्रमण करते हैं। नौशेजांद और जो नौशेखा है वो पिता और पुत्र दोनों भारत पर आक्रमण करते हैं दोस्तों, और भारत के कुछ हिस्सों पर विजय हासिल करके कहाँ निवास करने लग जाते हैं? भारत में ही निवास करने लग जाते हैं दोस्तों। जब ये भारत में निवास करेंगे तो इनके साथ इनकी रानियां भी आएंगी, कुछ रानियों की संतानें होंगी, कुछ रानियां गर्भवती होंगी दोस्तों। तो ये रानियां भारत में निवास करने लग जाती है। नौशेखा और जो नौशेजांद ये भी भारत में क्या करने लग जाते हैं, निवास करने लग जाते हैं। आते कहाँ से हैं दोस्तों? ये ईरान से आते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इनके जब ये भारत में निवास करते हैं तो इनके खिलाफ ईरान में विद्रोह छिड़ जाता है दोस्तों। इनके खिलाफ ईरान में विद्रोह छिड़ जाता है, जिसके कारण ये फारस बोल दो या पर्सिया बोल दो, इसी पर्सिया को अपन क्या कहते हैं, ईरान कहते हैं। तो ईरान में इनके खिलाफ कुछ राजा विद्रोह कर देते हैं, तो उन्हीं विद्रोह किए हुए राजाओं के खिलाफ ये क्या करते हैं, अभियान करते हैं दोस्तों। कौन? भारत से कहाँ आक्रमण करते हैं दोस्तों? फारस या पर्सिया पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करते हैं तो दोस्तों ये ईरान में ही क्या होते हैं दोस्तों, ईरान में ही दोनों पिता पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों पिता पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात है, जो इनकी रानियां हैं, जो इनकी रानी है वो अभी भी भारत में निवास कर रही हैं दोस्तों। तो अबुल फजल यही बात कहते हैं कि जो गुहिल है वो ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं दोस्तों। जो रानियों से जो संतानें पैदा हुई वो ही गुहिल है, ऐसी बात को फजल का जो मत है, अबुल फजल का मत एक लाइन का ही है दोस्तों। अबुल फजल का जो मत है वो अबुल फजल का जो मत, अगर आपको इतनी राम कहानी नहीं याद होती कोई बात नहीं दोस्तों, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज है। ईरानी बादशाह है, नौशेखा आदिल के वंशज है।
ईरानी बादशाह नौसे खां आदिल के वंशज है। ईरानी बादशाह नौसे खां आदिल के वंशज हैं। इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये कथन सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि गुहिल ईरानी बादशाह नौसे खां आदिल के वंशज है। ये कथन किसका है दोस्तों? गुहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में पहले इतिहासकार हैं अबुल फजल। दूसरे इतिहासकार देखिए दोस्तों, दूसरे इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा। दूसरे इतिहासकार कौन आते हैं दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल आनंदपुर, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल आनंदपुर के ब्राह्मण हैं। आनंदपुर के ब्राह्मण हैं। ये बात कौन कहता है दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो गुहिल है ना, गुहिल आनंदपुर के ब्राह्मण है दोस्तों। और ये आनंदपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? बड़नगर में पड़ता है। और ये बड़नगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो गोपीनाथ शर्मा देखिए दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी यही कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो ब्राह्मणों अथवा गुजरों की संतानें हैं। और यही बात गुहिलों के संदर्भ में कहते हैं गोपीनाथ शर्मा कि जो गुहिल हैं आनंदपुर के ब्राह्मण हैं दोस्तों। जो नंबर 3 पर इतिहासकार आते हैं वो आते हैं डीआर। इनका फुल नाम आप सोच रहे हो क्या डीआर कर रहे हैं बार बार? इनका पूरा नाम है देवदत्त भंडारकर। देवदत्त भंडारकर। देखिए दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, समझते चलिएगा। जो देवदत्त ब्राह्मण है, देवदत्त भंडारकर जो है वो कहते हैं गुहिल, जो गुहिल हैं, गुहिल ब्राह्मणों के वंशज हैं। गुहिल ब्राह्मणों के वंशज हैं। ये बात कौन कहते हैं? डीआर भंडारकर साहब कहते हैं कि जो गुहिल हैं वो ब्राह्मणों के वंशज है। डीआर भंडारकर ने देखिए दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी गोपीनाथ शर्मा का साथ दिया था। वहां भी गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि जो राजपूत है वो ब्राह्मणों के वंशज है। यहां पर भी डीआर भंडारकर यही कहते हैं कि जो गुहिल है वो ब्राह्मणों के वंशज हैं दोस्तों। तीनों बातें यहां क्लियर हो गई होगी दोस्तों। गोपीनाथ शर्मा और देवदत्त भंडारकर तो दोनों राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी ब्राह्मणों के वंशज बताते हैं और यहां पर भी ब्राह्मणों के वंशज बताते हैं। जबकि अबुल फजल जो है, अबुल फजल कहते हैं कि गुहिल जो है ईरानी बादशाह नौसे खां आदिल के वंशज है दोस्तों। इसके पहले की जो राम कथा है वो मैंने आपको पूरी बता दी है कि इन्होंने कैसे कहा, क्यों है उनके वंशज, ये बातें मैंने आपको पहले बता दी है दोस्तों। तो वो बात आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो सर्वमान्य जो मत आता है गुहिलों की उत्पत्ति को लेकर, उस मत की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो सर्वमान्य जो मत आता है दोस्तों वो मत है कर्नल जेम्स टोड का, जो राजस्थान इतिहास के पितामह हैं कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो गुहिल हैं वल्लभी नगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो गुहिल हैं वो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य व पुष्पावती के क्या हैं दोस्तों? वंशज हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, साथ साथ लिखते चलिएगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी नगर के शासक, गुहिल वल्लभी नगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज है दोस्तों। यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज है। शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज हैं दोस्तों। ये बात कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं दोस्तों। नोट लगा के एक बात लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कर्नल जेम्स टोड साहब क्या कहते हैं कि जो गुहिल है ना, गुहिल रघुवंशी व सूर्यवंशी हैं। गुहिल जो हैं वो रघुवंशी व सूर्यवंशी हैं। गुहिल रघुवंशी व सूर्यवंशी हैं दोस्तों। तो सूर्यवंशी वाली बात तो दोस्तों आपको मेवाड़ का झंडा देख के ही समझ में आ गया होगा। जब मैंने मेवाड़ का झंडा पढ़ाया था तभी आपको समझ में आ गया। वहां से भी ये प्रमाण मिलता है कि जो गुहिल है वो सूर्यवंशी हैं दोस्तों। तो रघुवंशी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान श्री राम के वंशज हैं, भगवान श्री राम के कुल से हैं। और जो ये मत है, इस मत का जो समर्थन करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी भी ये बात कहते हैं। नयन चंद्र सूरी भी क्या कहते हैं कि जो गुहिल हैं वो सूर्यवंशी हैं दोस्तों। और राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी अपन ने देखा था
जो नयन चंद्र सूर्य उनका जो ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, उसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि सूर्यवंशी हैं। वहां तो इनका साथ जैनायक भट्ट ने भी दिया था अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत कि जो राजपूत है वो सूर्यवंशी हैं। तो नयन चंद्र सूर्य गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में भी यही कहते हैं कि जो गुहिल है वो सूर्यवंशी हैं। दोस्तों यहां तक की रामकथा समझ आ रही होगी, ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। गुहिल, रघुवंशी व सूर्यवंशी, ये कथन किसका है, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड अपनी बात कुछ अलग तरीके से रखते हैं। तो इस बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने कि जो गुहिल हैं वो शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज है, इस बात को मैं आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों कैसे इन्होंने कहा। ये भी कहा इन्होंने कि जो गुहिल है वो रघुवंशी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं इस बात को आगे की ओर बढ़ाता हूं। ये है भगवान सूर्य दोस्तों। कौन है? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य के जो वंशज हुए वो हुए व्युत्सवान। कौन हुए दोस्तों? व्युत्सवान। व्युत्सवान के जो वंशज हुए वो कौन हुए? राजा दशरथ। राजा दशरथ हुए। व्युत्सवान के जो वंशज हुए वो हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ के जो वंशज हुए वो हुए भगवान श्री राम। कौन हुए दोस्तों? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के जो वंशज हुए वो कौन हुए? लव व कुश दोस्तों। भगवान श्री राम के वंशज हुए लव और कुश। यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सिर्फ मैं आपको वंशावली बता रहा हूं, यहां कोई ऐसी माथापची वाली बात है ही नहीं। लवकुश के जो लवकुश जो है उनका जो 108वां जो वंशज है, लवकुश का जो 108वां वंशज है वो कौन हुआ दोस्तों? विजयभूप। लवकुश का 108वां वंशज कौन हुआ? विजयभूप। देखिएगा दोस्तों, भगवान सूर्य से लगाकर जो लवकुश के 108वें वंशज है विजयभूप, यहां तक के सभी जो राजा हैं इनकी जो राजधानी रही दोस्तों, इनकी राजधानी रही अयोध्या। इनकी राजधानी क्या रही मित्रों? इनकी राजधानी रही अयोध्या। जो विजयभूप है दोस्तों, विजयभूप के जो 6वें वंशज हैं, कौन से? 6वें जो वंशज हैं, 6वें वंशज कौन रहे दोस्तों? इनके 6वें वंशज हैं शिलादित्य। कौन है? शिलादित्य। कर्नल जेम्स टोड यही तो बात कहते हैं दोस्तों कि जो गुहिल हैं वो रघुवंशी है और शिलादित्य अपने सामने आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो शिलादित्य हैं, शिलादित्य की माता का नाम क्या है? माता का नाम है सौभागा देवी। कौन सी देवी मित्रों? सौभागा देवी। किसकी माता का नाम है? शिलादित्य की माता का नाम है सौभागा देवी। जो सौभागा देवी है दोस्तों, इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है देवदत्त ब्राह्मण। इनके पिता का नाम है देवदत्त ब्राह्मण। देखिए दोस्तों, जो सौभागा देवी है, सौभागा देवी की शादी हो जाती है दोस्तों कैरू नाम के व्यक्ति के साथ। जो सौभागा देवी है, सौभागा देवी की शादी हो जाती है मित्रों कैरू नाम के व्यक्ति के साथ। जो कैरू है सर, वो शादी के पहली ही रात मर जाते हैं दोस्तों। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सौभागा देवी है अपनी शादी की पहली रात को ही क्या हो जाती है मित्रों? विधवा हो जाती है दोस्तों। जैसे ही सौभागा देवी के पति पहली रात मर जाते हैं, सौभागा देवी अपने पीहर अपने पिता के पास अयोध्या में देवदत्त ब्राह्मण के पास आ जाती है दोस्तों। कहाँ आ जाती है? देवदत्त ब्राह्मण के पास। और इनके जो सौभागा देवी के जो गुरु हैं वो गुरु हैं ऋषि दत्त। सौभागा देवी के गुरु का नाम है ऋषि दत्त। तो सौभागा देवी तपस्या में भक्ति में लीन हो जाती है, अपने गुरु ऋषि दत्त के पास। रहती कहाँ है? अपने पिता के पास रहती है दोस्तों अयोध्या में, और भक्ति करती है और तपस्या करती है और भक्ति में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है दोस्तों। एक रोज क्या होता है दोस्तों, जो सौभागा देवी के जो गुरु हैं ऋषि दत्त, वो बीजा मंत्र देते हैं। वो सौभागा देवी को क्या देते हैं दोस्तों? बीजा मंत्र देते हैं। अब ये सब बातों से पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों कि सर जब सौभागा देवी है, सौभागा देवी अपनी शादी की पहली रात विधवा हो जाती हैं, तो क्या उनको संतान की प्राप्ति हो गई दोस्तों? सर कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप क्या बोल रहे हैं? शादी की पहली रात क्या इनको ये गर्भवती हो गई थी? नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। यही राम कहानी मैं आपको बता रहा हूं। जो सौभागा देवी तपस्या करती है कहाँ? ऋषि दत्त के पास। ऋषि दत्त क्या करते हैं? एक रोज सौभागा देवी को बीजा मंत्र देते हैं। अगर सौभागा देवी इस बीजा मंत्र का उच्चारण कर लेती हैं तो वो गर्भवती हो जाएंगी, अर्थात उनके गर्भ में बच्चा पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन सौभागा देवी बीजा मंत्र का उच्चारण करने से क्या कर देती है? साफ साफ इनकार कर देती है दोस्तों कि मैं बीजा मंत्र का उच्चारण नहीं करूंगी।
लेकिन एक रात सौभागा देवी सपने में क्या करती है दोस्तों, इस बीजा मंत्र का उच्चारण कर लेती हैं। जैसे ही बीजा मंत्र का उच्चारण कर लेती हैं, सौभागा देवी गर्भवती हो जाती है मित्रों। और सौभागा देवी जब गर्भवती हो जाएंगी तो इनकी जो संतान होगी वो संतान होगी दोस्तों शीलादित्य। जैसे ही सौभागा देवी बच्चे को जन्म देती हैं तो अयोध्या के जो लोग हैं, अयोध्या के लोग सौभागा देवी के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं कि इनका तो पति ही नहीं है मित्रों, इसके संतान कहाँ से आई। लोग देवदत्त ब्राह्मण को ताने मारते हैं कि तुम्हारी जो लड़की है वो बद चलन है, बद चरित्र है, इसका कोई चरित्र पर सवाल उठाने लग जाते हैं। ये चीज देखकर देवदत्त ब्राह्मण काफी निराश हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही देवदत्त ब्राह्मण निराश होंगे, देवदत्त ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुत्री, तूने ये क्या किया, बुढ़ापे में मेरा मुंह काला करवा दिया। इतनी निराशा के बाद देवदत्त जो ब्राह्मण हैं, सौभागा देवी और उनके पुत्र जो हैं शीलादित्य, उनको अयोध्या से कहाँ छोड़ देते हैं, वल्लभी नगर छोड़ देते हैं। वल्लभी नगर छोड़ देते हैं दोस्तों। तो शीलादित्य का जो पालन पोषण होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, वल्लभी नगर होता है। पालन पोषण कहाँ होता है, वल्लभी नगर में होता है दोस्तों। शीलादित्य का जो पालन पोषण होता है वो वल्लभी नगर होता है दोस्तों। शीलादित्य का पालन पोषण कहाँ हुआ, वल्लभी नगर में। तो शीलादित्य अपने दोस्तों के साथ वल्लभी नगर में अपने दोस्तों के साथ एक रोज खेल रहा था दोस्तों। तो सभी जो इनके दोस्त हैं वो अपने अपने पिता का नाम बता रहे कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरे डैड का नाम ये है। तो शीलादित्य को ये कह कहकर बार बार कहकर चिढ़ा रहे कि बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे डैड का नाम क्या है। जब शीलादित्य को कुछ पता ही नहीं है तो मित्रों बताएगा क्या वो। शीलादित्य इस चीज से काफी परेशान होकर अपनी माता के पास आता है कि हे माते, मेरे असली पिता कौन है, क्या घटना घटित हुई है, आप मुझे ये बात सच सच बताओ, अन्यथा मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। ये बात सुनकर दोस्तों, ये बात सौभागा देवी सुनकर दोस्तों शीलादित्य को बताती है कि तुम ऋषि दत्त के दिए हुए बीजा मंत्र से प्राप्त हुए हो, तुम्हारा पिता कोई नहीं है, तुम तपस्या से प्राप्त हुए हो, तुम बीजा मंत्र से प्राप्त हुए हो। ऐसी बात सुनकर शीलादित्य आग बगुला हो जाता है, क्योंकि यह बात शीलादित्य के गले नहीं उतरती दोस्तों कि बीजा मंत्र से क्या किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। दोस्तों शीलादित्य अपनी माता को काफी फोर्स करता है, पूछता है लेकिन बताए क्या सौभागा देवी, जब सच्चाई यही है कि बीजा मंत्र से प्राप्त हैं। लेकिन शीलादित्य ये बात मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। फिर ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भगवान सूर्य खुद अवतरित होते हैं। आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसा क्या संभव है, भगवान सूर्य क्या अवतरित हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, बहुत से इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि भगवान सूर्य खुद अवतरित होते हैं और शीलादित्य को जो बातें हैं वो सच्चाई बताते हैं कि तुम वास्तव में ऋषि दत्त के जो दिए हुए बीजा मंत्र से प्राप्त हुए हो, अर्थात तुम्हारी माता ने जो तपस्या की है उसका फल हो तुम। तो जब भगवान सूर्य खुद अवतरित होकर शीलादित्य को ये बात बताएंगे तो क्या शीलादित्य को ये बात सही लगेगी कि नहीं लगेगी दोस्तों। शीलादित्य इस बात को मान लेता है दोस्तों। और भगवान सूर्य शीलादित्य को एक पत्थर देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं, एक पत्थर देते हैं, एक भाटा देते हैं, अर्थात एक पोरस पत्थर देते हैं। उस पोरस पत्थर को शीलादित्य जिसको भी छुएगा वो ढेर हो जाएगा दोस्तों। तो भगवान सूर्य की जो दी हुई शक्तियां हैं दोस्तों, भगवान सूर्य की दी हुई शक्तियों से शीलादित्य क्या करता है, जो गुजरात वल्लभी नगर के जो छोटे छोटे शासक है उनको हराकर क्या करता है, वल्लभी नगर का क्या बन जाता है दोस्तों, शासक बन जाता है। वल्लभी नगर का क्या बन जाता है दोस्तों, शीलादित्य शासक बन जाता है दोस्तों। यहां तक की रामकहानी आप सबको समझ में आ रही होगी। शीलादित्य कहां का शासक बन गया, अब वल्लभी नगर गुजरात का शासक बन गया दोस्तों। किसकी सहायता से, भगवान सूर्य की दी हुई शक्तियों की सहायता से। देखिए दोस्तों ये चीज आपको फिर से मैं बता देता हूं, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। भगवान सूर्य के वंशज हुए विभुसवान के जो वंशज हुए वो है राजा दशरथ के जो वंशज हुए भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री राम के वंशज लवकुश हुए, लवकुश के जो 108वें वंशज है वो कौन हुए, विजयभूप हुए। भगवान सूर्य से लगाकर विजयभूप तक जितने भी शासक है उन सबकी राजधानी अयोध्या रही दोस्तों। विजयभूप के जो 6वें वंशज है वो कौन है, शीलादित्य हैं। शीलादित्य की माता का नाम क्या है, सौभागा देवी। सौभागा देवी के पति की मृत्यु हो जाती है पहली रात, अर्थात सौभागा देवी विधवा हो जाती है और अपने पिता देवदत्त ब्राह्मण के घर आ जाती है और तपस्या में लीन हो जाती हैं दोस्तों। इनके गुरु ऋषि दत्त इनको एक बीजा मंत्र देते हैं। सौभागा देवी सपने में उस बीजा मंत्र का उच्चारण कर लेती हैं जिससे उनको एक संतान प्राप्त होती है शीलादित्य। और शीलादित्य को भगवान सूर्य अवतरित होकर खुद बताते हैं ये सच्चाई कि तुम बीजा मंत्र से प्राप्त हुए हो। तो यहाँ
तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। भगवान सूर्य अवतरित होकर शिलादित्य को शक्ति देते हैं, एक भाटा देते हैं, पत्थर देते हैं। तो भगवान सूर्य की दी हुई शक्तियों से शिलादित्य वल्लभीनगर गुजरात का क्या बन जाता है दोस्तों, शासक बन जाता है। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, राम राम दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कुछ अगर आपको कमी लग रही है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी दोस्तों आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। मेरा हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। आपके साथ साथ सभी साथियों को क्लास मिलनी चाहिए दोस्तों, तो अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। सभी को धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।